हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और आ गई हूँ मैं यहाँ पे लंच बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ दाल मखानी, लेकिन दाल मखानी जो है मैं वो आज बना रही हूँ हरी मूंग से। तो यहाँ पे मैंने मूंग को बॉईल होने के लिए रख दिया है और दूसरी तरफ मैंने रखा है पानी बॉईल होने के लिए। और यहाँ पे मैंने सोचा क्या है ना कि आशी को मैं तो दाल दे नहीं सकती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है बनने में। और दूसरी चीज़ ये है कि दाल वगैरह बच्चे को दो ना तो वो गिरा लेती है ड्रेस पे, इतने अच्छे से खा नहीं पाती है। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं उसके लिए थोड़ी सी आलू की भुजिया बना देती हूँ। तो यहाँ पे दूसरी साइड मैंने भुजिया भी बनने के लिए रख दी है। तो जब तक यहाँ पे भुजिया बन रही है ना, तब तक मैंने इनके लिए गर्म पानी कर लिया है। तो ये डेली ना गर्म पानी में नींबू और शहद डाल के पीते हैं। तो मैंने दे के आ गई थी। और क्या होता है ना, जिस दिन मैं दाल वगैरह बनाती हूँ लंच में, या फिर कोई रस वाली सब्ज़ी बनाती हूँ ग्रेवी वाली, तो फिर मुझे आशी के लिए कुछ और बनाना पड़ता है। क्योंकि खा तो लेती है, ऐसा नहीं है कि नहीं खाती, लेकिन फिर वही होता है ड्रेस वगैरह पे गिरा लेती है तो गंदे हो जाते हैं। तो जब तक दाल बॉईल हो रही है ना, तब तक मैंने यहाँ पे प्याज लहसुन वगैरह सारी चीज़ें कट करके रख ली है। क्योंकि जब तक सीटी निकलेगी तब तक मैं यहाँ पे तड़के की तैयारी जो है वो कर लूँगी। और आज मुझे सारे काम बहुत ही जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि आज शाम को हमें फिर से निकलना है कहीं। कहाँ निकलना है वो मैं आपको आगे के व्लॉग में बताऊंगी। हमारा मतलब लगा ही रहता है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ काम जो है वो हमारा लगा ही रहता है। अभी हम गए थे लास्ट वीक ही कानपुर, और फिर अभी जाना ही है। और ऐसा भी नहीं है कि नहीं जा सकते, जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने तेल में तड़के में डाला था जीरा और अदरक लहसुन और हरी मिर्च, इन तीनों को मैंने काट के डाला था। उसके बाद डाल दिया था प्याज। उसके बाद इसमें डाल देंगे थोड़े से मसाले। तो मैंने डाली थी धनिया, बस और कुछ नहीं डाला था। उसके बाद टमाटर हमें थोड़ा ज़्यादा डालना है पके हुए, तो मैंने 2 से 3 डाले थे। और नमक डाल के ना इसे अच्छे से पकने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे मैं चेक करी थी बार बार कि अच्छे से गले या नहीं। तो जब तक ये गलते हैं ना, तब तक प्रेशर जो है वो भी निकल जाते हैं कुकर से। तो ये देखिए, फिर मैंने डाल दिया इसमें हरी मूंग। तो मूंग को मैंने बॉईल करते टाइम नमक और थोड़ी सी हल्दी डाली थी। अब इसको हम छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए। तब तक आशी देख रहे हैं, आशी के जाने का टाइम भी हो गया था, तो उसके पापा गए थे इसे छोड़ने के लिए। और यहाँ पे बन चुकी है दाल। इससे जितने धीमी आंच पे जितनी देर बॉईल करेंगे उतनी टेस्टी बनती है। तो लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया था गरम मसाला। मेरे पास हरी धनिया थी नहीं, तो इस वजह से मैंने नहीं डाला था। आप चाहें तो थोड़ी सी ऊपर से ना मलाई भी डाल सकते हैं, क्रीम डाल सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी मेरे जो किचन के काम वगैरह हैं वो समेटने के लिए। तो बाबू यहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रही थी। कभी कभी ये ना बिल्कुल ही नहीं रुकना चाहती है, खेलना चाहती है। तो फिर इसको मैंने बिठा दिया यहीं पे स्लैब पे। और सबसे पहले दूध बॉईल करने के लिए मैं रखती हूँ कि कहीं ख़राब ना हो जाए। गर्मी सी आने लग गई है। और जो भी बर्तन वगैरह होते हैं धोने के लिए वो निकाल दूँगी, क्योंकि पानी 2 टाइम चलता है ऊपर। तो मतलब सही रहता है, जब मोटर चलती है तो मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। तो जब तक यहाँ पे दूध बॉईल हो रहा है, मैंने सोचा मैं चाय भी रख ही देती हूँ मेरे लिए, क्योंकि काम आज बहुत ज़्यादा है। और मैं आज जल्दी तो नहा नहीं पाऊँगी सुबह सुबह ही, क्योंकि काम ज़्यादा होता है ना तो फिर हो नहीं पाता है। तो मैंने सोचा चलो मैं चाय पी लेती हूँ, तो थोड़ी सी मेरी में एनर्जी आ जाएगी, तो मैं फटाफट से काम कर लूँगी। तो आज सबसे पहले मैंने कपड़े ही धोए हैं, क्योंकि कपड़े सूखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कपड़े सूखेंगे तब जाके फिर मुझे पैकिंग वगैरह करनी होगी, इस वजह से। और यहाँ पे बाबू मेरे साथ आ गए। ये अच्छी चीज़ है ना कि आज धूप बहुत अच्छी आ रही है, तो मतलब जल्दी सूख जाएगी। लेकिन इस मौसम में ना कोई भरोसा नहीं है कि कब तक धूप है और कब तक नहीं है। तो फिर भी मैंने कहा चलो मैं सुखा देती हूँ, थोड़ी देर बाद मैं आके पलट दूँगी ना तो सही रहेगा। तो बाबू को लेके मैं आ गई थी छत पे। और ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही है, छत पे भी लाओ ना तब भी वो रोती रहती है, गोदी में ले लो, गोदी में ले लो। गोदी की ना थोड़ी सी ज़्यादा ही इसको आदत सी लग गई है। तो मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई है, क्योंकि ये रहना ही नहीं चाहती है। अब क्या होता है ना, कोई घर पे रहता है तो बच्चा उसके साथ खेले, लेकिन आशी भी चली जाती है और कोई भी नहीं रहता। तो फिर ये मेरे आगे पीछे घूमती रहती, मुझे काम ही नहीं करने देती, या तो फिर बोली गोदी ले लो, गोदी ले लो। तो उसके बाद मैंने आज बिस्तर वगैरह नहीं साफ़ किए थे, क्योंकि मैंने सोचा मैं कपड़े वगैरह धो लूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी थे, सुखाने थे मुझे। तो अब मैं आई हूँ ये करने के लिए। तो यहाँ पे ना जो कल के थोड़े बहुत कपड़े थे, वैसे तो मैंने सारे फ़ोल्ड कर दिए थे कल, बट फिर भी थोड़े से बच गए थे। तो मैंने यहाँ पे फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। और बाबू क्या करती है ना, मेरे जितने क्लेचर वगैरह होते हैं सब बेड के नीचे गिरा देती है। तो मैं वही निकाल रही थी, क्योंकि मेरे पास अभी एक भी नहीं है। मैंने रबर बैंड लगा रखे हैं बालों में। तो वहाँ पे क्या होता है ना, मुझे डर लगता रहता है कहीं मेरे हाथ वगैरह ना फंस जाए। और यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं कंबल वगैरह फ़ोल्ड करके रख दूँ। तो वो मुझे दे नहीं रही थी, नहीं ओढ़ना है मम्मा, ओढ़ना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर मैं अभी ज़बरदस्ती करूँगी या ज़िद करूँगी तो फिर वो रोने लग जाएगी। तो रोएगी, फिर मुझे काम ही नहीं करने देगी। तो इस वजह से मैंने कहा चलो ठीक है।
तो सबसे पहले मैं इनको करवा देती हूँ नाश्ता, क्योंकि खाना नहीं खाए मतलब नाश्ता नहीं किया रहेगी ना तो फिर और ज़्यादा ही परेशान करती है। तो जैसे जैसे फ़ोन में गाना चला के मैंने उसे नाश्ता कराया और फिर उसको नींद आ रही थी तो मैंने सुला दिया है। तो अब जब वो सो गई है तब मैंने उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटा दिया है, क्योंकि गर्मी सी लगती है बट उसकी आदत हो गई है ना, मतलब अभी ठंड गई है तो उसको हमेशा ओढ़ना ही रहता है ब्लैंकेट ही। तो अब जाके मैं फटाफट से रूम को करती हूँ क्लीन, लेकिन अभी ये सो रही है ना तो मुझे बहुत धीरे धीरे काम करना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी नींद बहुत ज़्यादा ही कच्ची है। अगर हल्की सी भी आवाज़ आती है ना तो उठ के बैठ जाएगी, तो इस वजह से मुझे बहुत धीरे धीरे सारे काम करने होते हैं। और धीरे धीरे काम करो तो टाइम लगता है, तो इस वजह से लेकिन काम तो करनी है। 10 मिनट भी सो जाएगी ना तो मैं झाड़ू पोछा वगैरह कर लूँगी रूम में। और बाहर के तो चलो ये रहता है कि मैं कर लेती हूँ, से मतलब सोई रहेगी वो, उसको इतना पता नहीं चलेगा। तो बस यहाँ पे मैं वही कर रही थी, इतने धीरे धीरे कर रही थी ना कि बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जैसे पोछा लगाते हैं ना तो उससे पानी निचोड़ते, वो भी मैं इतने धीरे धीरे निचोड़ रही थी कि कहीं अगर ज़रा सी भी आवाज़ आई ना तो वो फिर उठ के बैठ जाएगी। और कच्ची नींद में उठती है ना तो फिर वो चिड़चिड़ और ज़्यादा करेगी और कोई भी काम नहीं करने देगी मुझे। तो इस वजह से, और हमारा हमेशा की तरह जाने का कोई फ़िक्स नहीं है कि हम दोपहर में जाने वाले हैं, शाम को जाने वाले हैं या रात को जाने वाले हैं। इन्होंने कहा था कि दोपहर तक पैकिंग कर लेना, फिर मैं बताता हूँ। तो इस वजह से अभी मैंने पैकिंग का कुछ भी नहीं किया, कपड़े वगैरह भी नहीं डाले हैं। तो इस वजह से मैं सोच रही थी मैं पहले काम सारे ख़त्म कर लूँ उसके बाद ही करूँगी। तो सारी चीज़ें हो गई हैं, काम बर्तन वगैरह सारी चीज़ें मैंने कर ली है। मैंने सोचा मैं कपड़े एक बार पलट देती हूँ तो जल्दी से सूख जाएंगे। और अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो टाइम हो गया है 11:30, मेरे सारे काम हो गए। हाँ बेटा चल रहे हैं, नहा धो के मैं हो गई फ्री, और तब तक बाबू की भी नींद पूरी हो गई है। बस चलो चल रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर की जो भी मेरे काम है वो निपटाने के लिए, क्योंकि फिर वहाँ से आने के बाद आशी को स्कूल लेने जाना है, उसके बाद फिर खाना वगैरह खाऊंगी, फिर पैकिंग करनी है मुझे। और कुछ समझ नहीं आ रहा पैकिंग में क्या लेना है क्या नहीं लेना है, क्योंकि कहीं आप जब मन से नहीं जा रहे हो ना तो फिर ऐसे ही होता है। तो चलिए देखते हैं अभी मैं क्या करूँगी क्या नहीं। चलते हैं बाहर, फिर काम निपटाते हैं। चलो, अरे तो अभी टाइम है ना दीदी को लाने। मैं जाऊँ? हाँ बाबू आएगा फिर, चलो आ जाओ तो। चलो अभी थोड़ी देर बाद फिर से चलेंगे ना। ओ बाबा रे, ये आवाज़ है, भाग 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 भाग। पहनो पहनो पहनो, जल्दी पहनो बेटा, लेट हो रहा है, धूप लग रही है मेरे को। चलो खड़ी हो। तो आज हो गई मेरी हालत ख़राब, क्योंकि घर के इतने सारे काम होते हैं, उसके बाद फिर मुझे बाहर जाना पड़ा, और वो भी बाबू को लेके साथ में धूप में। और ये भी नहीं है कि वो पैदल चल सकती है, तो मुझे गोदी में ही लेके जाना पड़ा। तो मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई है। और ये जो मैंने पेंटिंग बनाई थी ना, तो जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, मैं जो भी पेंटिंग बनाती हूँ ये फ्रेमिंग करवा देते हैं, तो ये वाली भी इन्होंने करवा दी। और ये वाली पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है, फ्रेमिंग कराने के बाद तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो यहाँ पे मैंने इसे लगा दिया, क्योंकि वॉच जो है ना वो मतलब उसमें टाइम जो है सही नहीं आ रहा है। तो आशी आ गई थी स्कूल से, उसके बाद तो मैंने इसे नहला धुला के कर दिया है तैयार। और अभी इसको नींद तो आएगी नहीं, खाना वगैरह खा चुके हैं हम लोग। तो मैंने सोचा मैं इसके सारे होमवर्क करा देती हूँ, क्योंकि अब एक मतलब 2 दिन के लिए कहीं भी जाओ और फिर बैग वगैरह लेके जाओ, बुक्स वगैरह, तो वो फिर सही नहीं लगता है। और अगर मैं होमवर्क नहीं करा के जाऊँगी तो फिर आके मतलब ऐसा रहेगा स्कूल चालू रहेगा तो करेगी नहीं करेगी। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ मैं सारे काम ख़त्म करा के जाऊँ। और अभी इसका स्कूल है कल उसके बाद फिर 2-3 दिन की इसकी छुट्टियाँ पड़ जाएंगी। तो यहाँ पे जब तक आशिक कर रही है होमवर्क ना, तब तक यहाँ पे मैंने जो भी मेरे को कपड़े वगैरह रखने थे वो मैंने रख लिए हैं। और कभी कभी समझ में नहीं आता रहता कि क्या पैकिंग करो क्या नहीं करो, ख़ास करके बच्चों के लिए 2-3 दिन के लिए कहीं जाओ ना तो समझ में नहीं आता रहता है। और यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा सा डांट दिया था, क्योंकि ये पढ़ाई नहीं कर रही थी तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। तो फिर मैंने इसको चुप करवाया, उसके बाद वापस से मैं लग गई थी पैकिंग में। ख़ास करके अपने तो चलो पता होता है 2 सूट रखने हैं 3 सूट रखने हैं, लेकिन बच्चों के लिए समझ में नहीं आता रहता कौन से रखो कौन से नहीं रखो। और 2 दिन के लिए ज़्यादा सामान लेके जाना भी बेवकूफ़ी लगती है, लेकिन फिर ये है कि बच्चे गंदे कर देते हैं। तो टाइम हो गया है शाम के 7:30, मैं ही हूँ डिनर बनाने के लिए। तो डिनर में समझ में नहीं आ रहा था क्या ही बनाऊँ। चावल मैं बनाना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि फिर बहुत सारे बर्तन गंदे हो जाते हैं। और दूध रखा है, अगर अभी मैं यूज़ में नहीं लूँगी तो फिर से वो ख़राब हो जाएगा या फिर मुझे देना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि मैं सेवई बना लेती हूँ और साथ में रोटी बना लेती हूँ, तो मेरे बर्तन भी थोड़े कम गंदे होंगे और दूध भी यूज़ में आ जाएगा। वैसे मैंने शाम को बच्चों को भी दे दिया था। और हम लोग थोड़ा लेट ही निकलेंगे, बस से जाएंगे, ट्रेन से तो नहीं जा रहे, बस से ही जा रहे। तो आई थिंक 11 या 12 बजे की बस है हमारी। तो खाना खा के जाएंगे, लेके नहीं जाएंगे, तो इस वजह से मैं यही बनाने वाली हूँ। तो चलिए फिर बनाते हैं डिनर।
तो फाइनल ये हुआ कि हम लोग जाएंगे लेट नाइट, यहाँ से निकलेंगे। तो मैंने सोचा खाना वगैरह तो खा के जाएंगे, रास्ते के लिए लेके जाना नहीं है। तो दूध जितने भी थे मैंने सोचा मैं सेवई बना लेती हूँ, नहीं तो फिर लास्ट टाइम की तरह या तो मुझे देना पड़ेगा नीचे, या तो फिर वो फेंक मतलब ख़राब हो जाएंगे। साथ में मैंने बनाई थोड़ी सी भुजिया, और मुझे लग रहा है मैं आजकल तो हम लोग पहुंच गए थे बस स्टैंड। हमारी बस जो थी वो थी 12 बजे की, और हम लोग घर से 10 बजे ही निकल गए थे। तो बच्चे जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी, नींद आ रही थी सबको, लेकिन क्या कर सकते हैं, बस आएगी तभी तो जाएंगे। और देखिए बस काफ़ी लेट आई थी, आई थिंक 12:30 बजे तक आई थी। तो बस हम लोग बैठ चुके हैं, और आपको कल के व्लॉग में पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं अचानक से। और बस काफ़ी लेट निकली थी, मतलब 12 साढ़े 12 बजे तो आई थी, और निकलते खुलते खुलते 1:30 बज गए थे। तो ये है कि ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है, हम लोग पहुँच जाएंगे सुबह जल्दी, 4-5 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपना ये व्लॉग एंड। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।